नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, 3 मिनट इसमें इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको डेली PDF मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सत्ती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयमेव प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से यह प्रथा प्रायः समाप्त हो गई थी। वास्तव में सती होने के इतिहास के बारे में पूर्ण सत्यात्मक तथ्य नहीं मिले हैं। यह वास्तव में राजाओं की रानियों तथा उस क्षेत्र की महिलाओं का इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय यदि उनके रक्षकों की हार हो जाती तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वह स्वयं दाह कर लेती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का आता है। शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जबकि मुस्लिम आक्रांता महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियां जौहर की रस्म अदा करती थी, अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर जान दे देती थी। पैरा हिंदुस्तान पर विदेशी मुसलमान हमलावरों ने जब आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने से अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के क्षत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था, तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उस स्थान पर मंदिर बना दिए गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से की। पैरा यह मूल रूप से एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का असामान्य विकास होता है जो शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है। अगर इस बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तो यह रोग ठीक हो सकता है। कैंसर मूल रूप से असामान्य कोशिश सेल वृद्धि के कारण विकसित होता है। यह शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न होता है और इसमें विभिन्न अंगों में घुसने की क्षमता होती है। कैंसर के संभावित लक्षण हैं गांठ, लंबे समय तक खांसी, असामान्य खून बहना, अत्यधिक वजन घटना और अंदरूनी अंतड़ियों में परिवर्तन। हालांकि जैसे जैसे समस्या की गंभीरता बढ़ती जाती है, इससे निपटना कठिन होता जाता है।
अगर कैंसर की स्थिति दर्दनाक है तो इसके उपचार करने के लिए इस्तेमाल तरीके भी समान रूप से पीड़ादायक हैं विराम। इसलिए सतर्क रहना और समस्या को पहली बार में उत्पन्न होने से पहले दूर करना महत्वपूर्ण है विराम। इसके लक्षणों को पहचान कर इसकी अनदेखी करना भी बहुत बड़ी भूल है विराम। पैरा त्वचा कैंसर सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है विराम। यह हर साल 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित करता है विराम। यह किसी भी शरीर के अंग में त्वचा कोशिकाओं से को बना सकता है विराम। यह मुख्य रूप से धूप में ज़्यादा देर रहने के कारण होता है विराम। त्वचा के कैंसर को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि मूल कोशिश त्वचा कैंसर जो त्वचा की बाहरी परत के अंदर गोल कोशिकाओं में होता है, और स्क्वैमस सेल त्वचा कैंसर जो त्वचा के शीर्ष पर फ्लैट कोशिकाओं में होता है विराम। फेफड़ों के अस्तर के अंदर कोशिकाओं में इस प्रकार का कैंसर होता है विराम। मुख्य रूप से 2 प्रकार के फेफड़ों के कैंसर हैं विराम। फेफड़ों के कैंसर के कुछ सामान्य लक्षणों में खून की खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और वजन घटना शामिल है विराम। पैरा जीवन एक भूरी भूरी कक्षा है जिसमें भांति भांति के जीव रूपी विद्यार्थी जन्म जन्मांतरों के अपने कर्म व संस्कारों को लेकर कुछ नया पाने व सीखने के लिए प्रारब्ध रूपी गुरु से दीक्षित होने आते हैं विराम। प्रभु रूपी गुरु अपनी कक्षा में उपस्थित सभी शिष्यों से समान रूप से प्रेम, शिक्षण व व्यवहार करते हैं विराम। उन्हें एक ही तरह का ज्ञान दान, दीक्षा व जीवन से लड़ने की शब्द रूपी ज्ञान संजीवनी प्रदान करते हैं विराम। सभी अपनी क्षमता व कर्मानुसार उसको ग्रहण करते हैं तथा नियति के अनुरूप उसका फल प्राप्त करते रहते हैं विराम। प्राप्त उसी ज्ञान दीक्षा से कोई राष्ट्रनायक बन जाता है, कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिंतक, विचारक व कोई चोर विराम। गुरु शिष्य के मस्तिष्क का परिमार्जन कर सकते हैं विराम, परिष्करण कर सकते हैं, शब्द ब्रह्मा की दीक्षा ले सकते हैं विराम, वैचारिक शुद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन कर्म व नियति के अनुरूप प्रत्येक के लिए नियत कर्मफल में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं विराम। जैसे हर मिट्टी से चाहने पर भी कोई दक्ष कुम्हार एक जैसा स्तरीय बर्तन नहीं निर्मित कर सकता, ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों की विविध गुणवत्ता वाली कर्म मृदा लेकर उपस्थित हुए शिष्यों में से गुरु सभी को उत्कृष्ट पात्रों के रूप में ही नहीं तराश सकते विराम। अपने पूर्व जन्मों की कर्म संचय की पूंजी व क्षमता के अनुरूप ही प्रत्येक शिष्य की गुणधर्मिता व धारण क्षमता सुनिश्चित होती है विराम। गुरु महज अपनी निष्पक्ष प्रवृत्ति व प्रकृति से ज्ञान दान कर सकते हैं विराम। उन्हें ज्ञानार्जन की लब्धि तो कर्मानुसार ही होनी निश्चित है विराम। जीवन एक परीक्षा है विराम, यह परेशान होकर हल नहीं होगी विराम। हर जीव का अपना नियत कर्म व प्रारब्ध है विराम। कर्म फल अपरिवर्तित रहता है विराम, इसमें प्रभु के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता विराम। फिर चिंता किसकी? क्वेश्चन मार्क। प्रभु के नाम स्मरण से ऊर्जा व शक्ति ग्रहण कर प्रसन्न रह कर्म करना ही ज्ञान का लक्षण है विराम। पैरा पाकिस्तान द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को
ग्रे से काली सूची की लटकती तलवार से बचने के लिए अपने यहाँ मौजूद दाऊद इब्राहिम समेत 83 आतंकवादियों की सूची तैयार करना और दिखावटी कार्यवाही मात्र एक छलावा भर है विराम, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को आतंकवाद से ग्रसित बताकर सहानुभूति अर्जित की जा सके, साथ ही आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप से भी मुक्ति मिल सके विराम। पाकिस्तान की यह एक सोची समझी रणनीति है विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 100 WPM की। लास्ट के जो मिनट था उसमें लगभग स्पीड 110 110 रह गई थी, तो आप थोड़ा बहुत सेट कर लें क्योंकि थोड़े वर्ड ज़्यादा हो गए थे तो स्पीड थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ी। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन ओवरऑल 100 WPM की। तो आप सभी लिखें, कम से कम गलतियां करें और PDF से जरूर मिलान करें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।